हेलो स्टूडेंट, आज हम जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। जैसे कि टॉपिक में है कि जीव विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध कैसे है, तो आप सभी जानते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहां विद्यार्थी विभिन्न विषयों का एक साथ जो है वो अध्ययन करता है। कक्षा में प्रथम वही विद्यार्थी आता है जो अधिकतर विषयों में उच्च अंक प्राप्त करता है। केवल एक ही विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर लेने से कोई भी बालक उत्कृष्ट बालक नहीं कहलाता है। विद्यार्थी के ज्ञान देने के लिए भिन्न भिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक विषय की अपनी जो प्रकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, परंतु आपस में एक दूसरे से बहुत सी बातों में समानता होती है। इसलिए कुशल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि विषय पढ़ाते समय उनका संबंध अन्य विषयों के साथ जो है वो विषय का ज्ञान दें। इस प्रकार की जो शिक्षा प्रक्रिया को जो है सहसंबंध जो है वो कहते हैं, या इसमें यह भी कह सकते हैं कि सहसंबंध का आशय एक दूसरे से संबंध है। जीव विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध ही सहसंबंध है। यह संबंध जो है वो जो तरह का जो सहसंबंध होता है उससे जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। अतः सहसंबंध द्वारा शिक्षण से बालक अपने पर्यावरण को जो है वो काफी भली भांति समझ सकता है। अब इसमें आपका पहला है आपका कि जीव विज्ञान तथा गणित। जीव विज्ञान शिक्षक के लिए गणित प्रक्रियाओं व सिद्धांतों का ज्ञान अपेक्षित है। मापन का क्षेत्र गणित का है। पौधों की माप, उनकी वृद्धि, जंतुओं की वृद्धि, तापक्रम, दबाव, तनाव आदि को ज्ञात करने के लिए गणित के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है हम पौधों में जो पौधे व जंतुओं ने जो जेनेटिक्स के जो सारे जो क्षेत्र हैं उनका जो विकास करने में हम गणित का प्रमुख योगदान होता है। विभिन्न उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, आपका लेंस है, रासायनिक घोल तैयार करते हैं, तो उसका जो माप करते हैं वो भी हम गणित के रूप पर ही आधारित होता है। आनुवांशिक ज्ञान व वंश परंपरा के सिद्धांतों को समझने के लिए भी गणित की सहायता हमें लेनी पड़ती है। इस प्रकार जीव विज्ञान और गणित में जो है वो सहसंबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान तथा भूगोल। भूगोल में आपका देखा जाए तो जीव विज्ञान और भूगोल का बहुत ही जो है वो गहरा संबंध है, क्योंकि जीव विज्ञान में हम जो है वो मृदा क्या है, मृदा के क्या प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ की मृदा किस टाइप से पाई जाती है, और इन जो मृदा में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और फसलें वो कौन सी ऋतुओं में लगाई जाती हैं, या वह कैसी उनके लिए जलवायु होनी चाहिए, इन सब का जो अध्ययन हम करते हैं वो हम जो है वो जीव विज्ञान में भी करते हैं और भूगोल में भी हम जो है वो करते हैं। और इसमें जो जीव जंतु में अपने को अनुकूल बनाने की क्षमता होती है, जिससे वे बदलती वातावरणीय दशाओं में अपने आप को जो है वो ढाल लेते हैं, या अपने आप को उस बदलती वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की बनावट गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की जो बनावट होती है वो भिन्न होती है। मिट्टी की जो प्रकृति है, उसकी जो रचना है, विभिन्न जलवायु है में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान और भूगोल के हम मध्य सहसंबंध को स्पष्ट करता है। जलवायु का विभिन्न स्थलों में जीव जंतुओं व वनस्पति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु व वनस्पति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को जलवायु के अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान के साथ साथ हम भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भूगोल में हम पृथ्वी के अंदर व ऊपर दोनों ही सतहों का अध्ययन किया जाता है, परंतु अवशेषों के अध्ययन के आधार पर जैविक विकास की जानकारी हमें मिलती है। पौधे व जंतुओं के जीवन के लिए विशेष भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है, जिससे दबाव, तापक्रम, वनस्पति, वर्षा, जलवायु आदि गुणों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा भाषा का। तो जीव विज्ञान और भाषा का जो है वो बहुत ही गहरा संबंध है,
क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान जो होता है वो सीमित क्षेत्र तक ही रह पाएगा, वह मानव को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। भाषा का जो शिक्षक है वो जीव विज्ञान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर निबंध लिखते हुए दोनों विषयों में सहसंबंध स्थापित करता है। जीव विज्ञान के ज्ञान को सरल, स्पष्ट व आकर्षक भाषा में देने की परम आवश्यकता होती है। विभिन्न लेखों, कहानियों और साहित्य में जीव विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। यदि भाषा पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। जीव विज्ञान के ज्ञान का विकास तथा नवीन खोजें जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो होती है वो भाषा ही है। अगर भाषा सरल, स्पष्ट और अच्छी है, समझ में आने वाली है, तो वह हर विषय के लिए जो है वो अच्छी होती है। और अगर जो है वो अगर किसी भी विषय की भाषा जो है वो सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, या उसका जो लेख है वो स्पष्ट नहीं है, तो हम उस विषय का हमको अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए भाषा का जो है वो जीव विज्ञान से बहुत गहरा संबंध है और अन्य विषयों से भी इसका गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा जो है वो इतिहास। जीव विज्ञान और इतिहास, तो जीव विज्ञान का जो मानव संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहसंबंध है। जीव विज्ञान का इतिहास से सहसंबंध भी है क्योंकि उसमें प्राणियों के उद्विकास, अनुवांशिकों के सिद्धांतों, जीव वैज्ञानिकों के आविष्कारों के इतिहास, उनकी जीवनियों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पनामा नहर के निर्माण में फ्रांसीसी व्यक्तियों की असफलता का जो कारण था वो मलेरिया का होना था। इस प्रकार यह जीव विज्ञान हम जो है वो इतिहास से भी सहसंबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान तथा कला। तो जीव विज्ञान तथा कला से क्या है कि जीव विज्ञान शिक्षा का जो प्रभावशाली जो एवं अर्थपूर्ण जो अध्ययन है वो कला के अभाव में अधूरा है। जीव विज्ञान में चित्र, ग्राफ, चार्ट, प्रतिरूप आदि की आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। चित्र के माध्यम से विभिन्न नीरस स्थलों के सिद्धांतों व स्पष्टीकरण सहज रूप से हो सकता है। जीव विज्ञान में नमूनों के जो चित्र होते हैं, स्लाइड के चित्र तथा विच्छेदन के चित्र विषय में स्पष्टीकरण में सहायक है। इस प्रकार वनस्पति विज्ञान में विभिन्न आकार की कार्यकी रासायनिक सिद्धांतों को विभिन्न रेखा चित्रों के सहायता से जो है वो स्पष्ट किया जा सकता है। अब आती है बात जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान से सहसंबंध। तो जीवों के उद्विकास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मानव व विभिन्न जीवों की शारीरिक रचना तथा कार्य के सिद्धांतों में काफी समानता है। अतः स्वास्थ्य विज्ञान के विकास में सराहनीय योगदान है। स्वास्थ्य विज्ञान के विकास में सराहनीय योगदान है जो है जीव विज्ञान का। शारीरिक विकास के लिए भोजन का चयन, विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान जीव विज्ञान अध्ययन से ही हमें उपलब्ध होता है। अगर यह किसी को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग हो जाता है, कुछ जो है उनके शरीर में कुछ कमी हो जाती है, तो जीव विज्ञान के माध्यम से हम उस रोग का पता लगा सकते हैं। उस रोग वो किसके कारण फैला है, उसके क्या कारण है, उसको क्या बचाव है, ये सारी चीज़ें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। और इसलिए हम जीव विज्ञान और स्वास्थ्य में जो है वो सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम जीव विज्ञान और स्वास्थ्य जो विज्ञान में है वो आपस में सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें हमने आज आपकी बात की। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का जो है वो अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जो है शिक्षा को रोचक बनाया जा सकता है। बच्चों में जो ज्ञान है उसको स्थायी किया जा सकता है और हर क्षेत्र में बच्चों को अगर हम किसी भी विषय को सहसंबंधित करके शिक्षा देते हैं तो जो उनका ज्ञान है वो उनका ज्ञान है वो सीमित नहीं रहता है, बल्कि हर क्षेत्र में उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है वो मिलता जाता है। इस प्रकार जो है वो जीव विज्ञान को जो है हम अन्य विषयों से सहसंबंध करके करना बहुत आवश्यक है और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। इससे पहले हम जैसा कि बता चुके हैं।
ये था आपका जीव विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। ये जो टॉपिक है वो आपका यहीं से समाप्त होता है।